रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ? सुनाई क्यों नहीं? रिकॉर्डिंग इज इन प्रोग्रेस। बोला नहीं उसने कुछ भी। यस ऑनलाइन स्टूडेंट, एम आई ऑडिबल? Yes, all of you. Yes, ma'am. You all can say. Unmute your mic. Aniket, Bhagyashree. Yes, ma'am. Bhagyashree, did you say something? But I cannot hear you. Yes, ma'am. Yes, online student say something. Aniket or Rohit. ये लोग बोलने के लिए भी कितना भाव खाते। दीपाली, I cannot hear you. Say once again yes ma'am करके. Yes दीपाली. Yes, ma'am. नहीं सुनाई दे, वो बोल रही है लगता है, अब नहीं सुनाई दे रहा। बोल रही हूँ मैम। क्या क्या बोल रही हूँ कब से? यस कोई मैम। ज्वाइन हो जाओ। पीसी मॉनिटरिंग डिस्प्ले ऑडियो। नहीं वैसे नहीं, मुझे तुम वो लोग भी क्या बोल रहे सुनने के लिए आना चाहिए ना। वो लोग का सुनने के लिए नहीं आ रहा मुझे। Have you joined? बोलो यस मैम करके बोलो। यस मैम। नहीं आ रहा है ना आवाज? नहीं आ रहा। हाँ मेरा आवाज आता रहेगा, पर तुम लोगों का भी आवाज सुनना चाहिए। जैसे Hello. क्या क्या? हाँ अभी बराबर से। यस नाउ फ्रॉम द ऑनलाइन वन यू कैन जस्ट exit the lecture. दीपाली? Yes Yes, दीपाली। ma'am. हाँ yes I can hear you, I can hear you now. Thank you, thank you. चलो we'll start here with the demand Yes. with the demand estimation and demand forecasting. Okay, ये मैंने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन भी एटलीस्ट स्टार्ट किया था इसका या नहीं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया था ना अपना लास्ट लेक्चर में। ठीक है, अभी हम लोग ये वाला ओके बेटा। हाँ सी नाउ द नेक्स्ट थिंग हियर डिमांड एस्टिमेशन एंड डिमांड फोरकास्टिंग। ये तुम लोगों के लिए टोटली नया चैप्टर है। अभी तक जो भी तुम लोगों ने देखे दैट वाज ऑल देयर इन योर 12th स्टैंडर्ड सिलेबस। ओके, नाउ डिमांड एस्टिमेशन फोरकास्टिंग इज अ न्यू पॉइंट फॉर यू। तो थोड़ा समझने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन बहुत सिंपल है। अगर समझना चाहोगे तो बहुत सिंपल है। सी एस्टिमेशन का मीनिंग क्या होता है जनरली? हम लोग बोलते हैं कि क्या एस्टिमेट लगा रहा है तू, क्या तुझे क्या लगता है करके। सो दैट वे वी आर सेइंग, मतलब गेसिंग कर बोलते हैं ना हम लोग, गेस कर। तो एस्टिमेशन करना मतलब क्या होता है? अंदाजा लगाना, गेसिंग करना। सो डिमांड एस्टिमेशन फोरकास्टिंग का भी मीनिंग वही होता है। फोरकास्टिंग का मीनिंग क्या होता है कि लाइक इन फ्यूचर के बारे में हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। सो व्हेन वी से द डिमांड एस्टिमेशन और द डिमांड फोरकास्टिंग, इट मींस व्हाट कि हम लोग फ्यूचर में किसी कमोडिटी का क्या डिमांड होने वाला है उसके बारे में हम लोग अंदाजा लगाते हैं। आर यू गेटिंग मी? तो ये डिमांड एस्टिमेशन एंड फोरकास्टिंग, हाँ ये जो अंदाजा लगाना है डिमांड के बारे में वो क्या बेसिस पे होगा, दैट वी विल गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। इज दिस क्लियर? अभी देखो वहां पे कितने चैप्टर से कितने पॉइंट्स तुम लोगों को देखने हैं? सिग्निफिकेंस ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, देन टाइप्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, स्टेप्स इन डिमांड फोरकास्टिंग, एंड देन मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। मेथड्स में इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, सर्वे मेथड एंड स्टैटिस्टिकल मेथड। ओके, एग्जाम में कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? एग्जाम में जो आपको ज्यादा मार्क्स के लिए आता है एंड जो जनरली आता ही है, these are all like coming under your methods of demand forecasting and the types of demand forecasting.
ये 2 क्वेश्चन आते हैं। टाइप्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग एकदम थरोली करके रखना है, थ्योरेटिकल वे से बोल रहे हैं। एमसीक्यू में आएंगे, इसके अंदर का मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन जो थ्योरी में आने वाले जो 7 या 8 मार्क्स के लिए आने वाले हैं, सो दिस क्वेश्चन विल बी टाइप्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग एंड द मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। ओके, ये ध्यान में रखना है। मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग इवन इट विल गोइंग टू कम अंडर योर एमसीक्यू। मेथड्स में क्या है, बहुत सारे मेथड्स दिए गए हैं। सो बहुत सारे मेथड है, तो उसमें से तुम लोगों को ऐसे बोला जाएगा कि राइट एनी 2 मेथड्स स्पेसिफाई करके तुम लोग को चॉइस दिया जाएगा कि कोई 2 मेथड लिखो, अदरवाइज दे विल गोइंग टू आस्क यू स्पेसिफिकली कि राइट दिस मेथड, ऐसा करके। Are you getting me? So these 2 are important one. Even we have to study significance and then the steps. क्यों करने हैं? Because ये short note में आ सकते हैं इसके लिए। Okay? See. पहले हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। इंट्रोडक्शन में पूरा रीड नहीं करते, आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली द डिमांड इज, डिमांड एस्टिमेशन है। ओके, सी जनरली वी नीड टू लाइक एज अ बिजनेस पर्सन, जब मैं कोई प्रोडक्शन करती हूँ, सो आई शुड नो लाइक इन फ्यूचर व्हाट विल बी द डिमांड फॉर माई कमोडिटी। व्हाट विल बी द डिमांड फॉर माई कमोडिटी मतलब मुझे उसके लिए क्या नॉलेज होना चाहिए, who are all the competitors would be there in future for my commodity. Suppose if I am the manufacturer of car, ठीक है, तो मैं जो कार बनाने वाली हूँ उससे ज्यादा बेटर कुछ कार आने वाली है क्या, अगर वो आने वाली है तो उसका रेंज क्या रहेगा और मेरा प्राइस रेंज क्या रहेगा। ओके, जो कार में बनाने वाली हूँ वो कौन से कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए, वेदर इट इज फॉर द रिच कैटेगरी, मिडिल क्लास के लिए है, वो मुझे स्पेसिफाई करना आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अंदाजा मैं कैसे लगा सकती हूँ, क्या बेसिस पे अंदाजा लगा सकती हूँ, तो इसके अंदर एक रहता है कि पहले जो ऐसा कभी कुछ नया कार लॉन्च हुआ था तो उनको क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करने पड़े थी, उनका डिमांड क्यों नहीं बढ़ा था, ठीक है। सो उनका जो केस स्टडी था वो मैं कंसिडर कर सकती हूँ। अदरवाइज आई कैन डायरेक्टली आस्क टू द कस्टमर्स, जो कस्टमर्स है जो मुझे लगता है कि ये मेरे फ्यूचर कस्टमर बन सकते हैं, मतलब सपोज अगर मैं जो कमोडिटी बना रही हूँ it is for the rich category, so those who are coming into the rich category I will directly going to ask them कि ऐसा मैं कमोडिटी बनाने के लिए प्लानिंग कर रही हूँ, तो are you going to purchase that kind of a commodity, वो लोग बोलेंगे हाँ खरीदेंगे लेकिन इसके अंदर ये फीचर्स होना चाहिए, वो फीचर्स होने चाहिए करके they were going to say it in that way। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मैंने प्लानिंग किया है उसके अंदर मुझे थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, मुझे मेरे कमोडिटी को एज पर द कस्टमर नीड में चेंज करूंगी एंड देन ओनली आई कैन प्रेडिक्ट यस नाउ आई एम गोइंग एज पर द कस्टमर नीड, तो मेरा फ्यूचर में डिमांड भी मेरे कमोडिटी के लिए अच्छा रहेगा। आर यू गेटिंग मी? तो उसकी क्या क्या Yes, तरीके ma'am. हैं डिमांड फोरकास्टिंग करने के, वो हम लोग अभी देखेंगे। यार आपको समझाना स्टूडेंट, डिमांड एस्टिमेशन करना मतलब क्या करना, बताओ मुझे, किसका डिमांड है, यहाँ पे किसके डिमांड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, हाँ फ्यूचर के बारे में, लेकिन कमोडिटी की डिमांड, डिमांड फॉर कमोडिटी फ्यूचर के लिए, पास के लिए या प्रेजेंट क्या है, मतलब किस चीज का डिमांड है, दिस इज फॉर द फ्यूचर पीरियड, ठीक है। वी आर एस्टिमेटिंग द डिमांड फॉर अ कमोडिटी फॉर अ फ्यूचर पीरियड ऑफ अ टाइम, फ्यूचर में क्या डिमांड रहेगा उसके बारे में। सो व्हाट मीनिंग दे हैव गिवन हियर, डिमांड फोरकास्ट इज एन एस्टिमेशन ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट फॉर अ फ्यूचर पीरियड। आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है कि फ्यूचर में प्रेडिक्शन करते हैं हम लोग डिमांड क्या रहेगा, इट इज कॉल्ड एज डिमांड एस्टिमेशन। अपने वर्ड्स में भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई जरूरत नहीं कि जैसे यहाँ पे लिखा गया है वैसे ही लिखना चाहिए, नहीं। डिमांड एस्टिमेशन इट मीन्स द एस्टिमेशन फॉर द डिमांड फॉर अ कमोडिटी फॉर अ फ्यूचर पीरियड ऑफ अ टाइम, सिंपल लिख देने का, इज दिस क्लियर। उसके बाद में सिग्निफिकेंस ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, क्या उसके बेनिफिट है, क्यों जरूरी है हम लोगों को डिमांड फोरकास्टिंग करना। डू यू रियली फील सो कि किसी भी प्रोड्यूसर ने डिमांड फोरकास्टिंग करके रखना चाहिए, व्हाट डू यू ऑल से, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। डिमांड, अगर हम लोग कुछ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग को ये पता होना चाहिए ना कि लोग खरीदने वाले हैं नहीं करके हमारा कमोडिटी, isn't it? So we need to do the demand forecasting। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा है कि प्रोडक्शन प्लानिंग में हेल्प होता है, जो मैं प्रोडक्शन बनाने वाली हूँ उसके अंदर डिमांड फोरकास्टिंग विल गोइंग टू हेल्प मी आउट। कैन यू जस्ट टेल मी हाउ इट विल बी, क्या लगता है आप लोगों को कि कैसी प्रोडक्शन में हेल्प करेगा डिमांड फोरकास्टिंग, बताओ। डिमांड फोरकास्टिंग करना मतलब हम लोग डिमांड के बारे में सोचे कि फ्यूचर में क्या डिमांड रहेगा,
उसके लिए हम लोग कस्टमर से बात कर रहे हैं, केस स्टडीज को स्टडी कर रहे हैं, बराबर है या नहीं? तो अभी वो मुझे प्रोडक्शन प्लानिंग में कैसे हेल्प करेगा, बताओ। थिंक दैट यू आर द प्रोड्यूसर, और आपको कैसे हेल्प करेगा ये प्रोडक्शन प्लानिंग में, बोलो। चलो मैंने डिसाइड किया कि मैं कोई वड़ा पाव का गाड़ी लगाने वाली हूँ इन फ्यूचर, मुझे डिमांड एस्टिमेशन करना है मेरे वड़ा पाव के लिए, तो मुझे ये प्रोडक्शन प्लानिंग करने में कैसे हेल्प करेगा? मैंने डिमांड एस्टिमेशन निकाल लिया और मुझे पता चला उसके थ्रू कि वड़ा पाव के तो यहाँ पे बहुत सारी सब्जियां, बहुत सारी गाड़ी है, तो मुझे कुछ मेरे वड़ा पाव में जो चटनी रहेगी वो थोड़ी अलग से बनानी पड़ेगी, या फिर वड़ा पाव में और क्या, चीज वड़ा पाव भी रहता है ना, यस और नो? रहता है। सेजवान वड़ा पाव खाया तुम लोगों ने कभी? कुछ अलग नहीं रहता है, बस वड़ा पाव ही रहता है, बस सेजवान की चटनी डाल के देते हैं वो लोग, और उसको कहते हैं सेजवान वड़ा पाव। गोली वड़ा पाव सुना है? गोली, कभी वड़ा पाव खाया है तुम लोगों ने? कौन सा वाला? Yes, कौन सा वाला? नहीं नहीं समझा। नॉर्मल वाला, हाँ। अच्छा, गोली वड़ा पाव भी तुम लोगों ने नाम भी कभी सुना नहीं है? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट, जंबो वड़ा पाव खाया मैम, क्या क्या? जंबो वड़ा पाव। अरे हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। और एक चलो, जम्बो वड़ा पाव सुना है? यस मैम, कुरला में मिलता है। हाँ, क्या स्पेशल जम्बो वड़ा पाव में, क्या स्पेशल होता है? तो मैम पाव बिग बिग रहता है और हाँ हाँ समोसा भी। हाँ, वड़ा और पाव उसका थोड़ा ज्यादा बड़ा रहता है, करेक्ट, ये रहता है यस तो। मैम, हाँ, और वहाँ पे उसके पढ़ते नाम। थे ना अभी विवेकानंद में, इसके लिए जाते थे विवेकानंद। अच्छा, विवेकानंद में जम्बो वड़ा पाव मिलता है? कोई बात नो नहीं, हम मैम, नारायणगुरु में वहाँ पे महाजम्बो स्कूल स्टार्ट था। करेंगे, ठीक है? यस, सी हाँ, ये जम्बो वड़ा पाव का आपको कॉन्सेप्ट पता है, और ये क्यों फेमस है? जस्ट उसका वड़ा पाव थोड़ा बड़ा है करके। देखो, टेस्ट वाइज वट एवर इट इज, बट समथिंग इज स्पेशल इन देयर, ओके, कि वो बाकी लोगों से थोड़ा अलग ही करके उनका डिमांड ज्यादा है। आई विल से अबाउट द गोली वड़ा पाव। गोली वड़ा पाव क्या रहता है कि जनरली अगर तुम लोग वड़ा पाव देखते रहोगे तो जब स्पेशल लड़कियों का पता रहेगा, जब हम लोग वो बेसन के घोल में उसको डालते हैं, देन वी आर जस्ट पोरिंग लाइक दैट, ठीक है? तो थोड़ा सा वो एकदम गोल स्ट्रक्चर नहीं रहता है, थोड़ा आगे पीछे इसका वो बेसन का डांडी निकल के आता है, ऐसा ही रहता है। लेकिन गोली वड़ा पाव में क्या रहेगा कि वो अपना टिक्की कैसे रहता है, टिक्की एकदम चपटा वाला और एकदम प्रॉपर इसमें राउंड शेप में, तो गोली वड़ा पाव में वो रहता है। लेकिन मैं आपको बोलूं, टेस्ट में एकदम बकवास है, ये मेरा व्यू है, किसी किसी को बहुत पसंद आता है। और वहां पे पाव की जगह पे वो लोग बर्गर का पाव रहता है ना, वो देते हैं, तो मतलब वो बर्गर का पाव तो ऑलरेडी थोड़ा ज्यादा मीठा रहता है, अगर आप लोग नोट करोगे तो। गोली वड़ा पाव मतलब हम लोगों को जो आदत है ना, वो बाहर गाड़ी के ऊपर जाके मिर्ची के साथ वगैरह खाना, वो लोग कभी गोली वड़ा पाव को प्रिफर नहीं करेंगे, ओके? लेकिन गोली वड़ा पाव जो लोग ज्यादा पिज्जा एंड बर्गर को खाना पसंद करते, दे मे गोइंग टू प्रेफर दैट, और उसका कॉस्टिंग भी थोड़ा ज्यादा रहता है, बट स्टिल समथिंग इज डिफरेंट। वड़ा पाव ही है, बस थोड़ा सा उन्होंने स्ट्रक्चर अलग किया, थोड़ा पाव उन्होंने अलग रखा है करके, उसका अपना एक अलग ब्रांड हो गया। आर यू गेटिंग मी? सो दिस वे, डिफरेंट डिफरेंट वे। तो मुझे पता चला कि अच्छा, मैं जो नया चीज बनाने वाली हूँ वड़ा पाव में, अभी मैं इसके अंदर क्या हम लोग अलग बना सकते हैं वड़ा पाव में? व्हाट यू ऑल से? जम्बो वड़ा पाव तो ऑलरेडी हो चुका है, गोली वड़ा पाव हो चुका है, सेजवान वड़ा पाव रहता है, चीज वड़ा पाव भी रहता है। उसके बाद में अच्छा, तुम लोगों ने ठेचा डाल, ऐसा ठेचा डाल के ऐसे कभी तुमने वड़ा पाव खाया है? जनरली क्या रहता है, पुदीना का चटनी रहता है, एंड देन वो अपना इमली का चटनी रहता है, ये बहुत ना वो शेंगदाने का चटनी रहता है, देखिए। लेकिन कभी एक बार ट्राई करना, और ये आई थिंक बेसिकली पनवेल के आगे अपना जावथोड़े गांव साइड में ऐसे मिलता है कि वो लोग मिर्ची का पूरा ठेचा बनाते हैं, और उसमें वो चटनी पूरा एकदम डाल के रखेंगे, उसके साथ वड़ा, अपना वड़ा रहेगा, एंड देन ऑनियन डालते हैं। सो जस्ट इमेजिन करो कि वो कितना स्पाइसी रहेगा, तो थोड़ा सा अलग। वहां पे मिर्ची उर्ची साथ में लेने की कोई जरूरत नहीं, मुझे भूख लग गई है बहुत ज्यादा। ओके, सी, तो यहाँ पे प्रोडक्शन प्लानिंग में क्या हेल्प होगा मुझे? आई विल कम टू नो कि व्हाट कस्टमर्स आर डिमांडिंग। कस्टमर को अगर मैंने मेरा कॉन्सेप्ट बताया तो उनका क्या व्यू है, बिकॉज डिमांड फोरकास्टिंग के टाइम पे आई एम डायरेक्टली कॉन्टेक्टिंग द कस्टमर, और मैं ऑलरेडी केस स्टडी पढ़ रही हूँ कि किसने क्या अलग किया था करके, उनके डिमांड क्या होता कमोडिटी का। ओके, सो अगर मैंने कुछ अलग मेरे कमोडिटी में मैं लाने का ट्राई करती हूँ व्हेन आई एम डूइंग द डिमांड एस्टिमेशन, सो दिस वे आई वुड बी एबल टू डू द प्रोडक्शन प्लानिंग हियर। आर यू गेटिंग मी? इट मींस सम क्रिएटिविटी आई कैन डू,
विद द हेल्प ऑफ डिमांड एस्टिमेशन। और मैं समझ सकती हूँ कि हाँ इसके लिए डिमांड ज्यादा बढ़ेगा तो मुझे कितना क्वांटिटी बनाना चाहिए और कौन से जगह पे सेल करना चाहिए वो भी एक रहता है। जो ज्यादा एकदम पॉश रहेंगे दे वे गोइंग टू, जिनको ज्यादा स्पाइसी पसंद नहीं है दे वे गोइंग टू प्रेफर द गोली वड़ा पाव। ओके, जो लोग एकदम मस्त तीखा वीखा खाना पसंद करते हैं तो उनके लिए जो मैं प्लान करूँ कि ठेचे के साथ हम लोग प्रोवाइड करेंगे तो वो ज्यादा वहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो मुझे वो और प्लानिंग करने के लिए हेल्प करेगा कि मुझे कौन सी एरिया में जाना चाहिए, कहाँ पे मेरा शॉप ओपन करना चाहिए करके, क्या प्राइस रेंज पे मुझे सेल करना चाहिए। Are you getting me? So this way, demand estimation will going to help you out for the production planning. Next है resource planning. What do you mean by the resource? Resources मतलब क्या होता है? We are saying the human resources, natural resources. ये क्या है? किसी भी प्रोडक्शन में ये resources as what they are working. बताओ. ये इलेक्ट्रिसिटी है. These are also resources to us. ओके, सो रिसोर्सेज क्या काम करते हैं? दे आर बेसिकली एक्टिंग एज अ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी कमोडिटी के रॉ मटेरियल के अंदर वी आर यूजिंग द रिसोर्सेज, वी आर यूजिंग देम एज अ रिसोर्सेज। जैसे कि लेबर अगर मैं मेरे कंपनी में रख रही हूँ किसी कमोडिटी का प्रोडक्शन करने के लिए, तो लेबर मेरे लिए क्या हो गया? ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया। ओके, जो प्रोडक्शन कर रही हूँ मैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, सपोज आई रिक्वायर्ड पोटैटोज, वो प्रोडक्शन का बड़ा बड़ा प्रोडक्शन करते हो तो मैं पोटैटोज मेरे लिए क्या हो गया? नेचुरल रिसोर्सेज हो गया। इज इज कमिंग अंडर ह्यूमन रिसोर्सेज? नहीं। तो मुझे मेरे प्रोडक्शन में कितने रिसोर्सेज लगेंगे, कितना ज्यादा क्वांटिटी में बनाने वाली हूँ, किस एरिया में मैं जाने वाली हूँ, कहाँ पे मेरा प्रोडक्शन का सेलिंग होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आई विल प्लान द रिसोर्सेज कि मुझे कौन सा जगह चाहिए, मतलब मुझे कौन सा लैंड चाहिए, कितने लेबर की जरूरत पड़ेगी करके, कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहिए मुझे, और कितना मुझे प्रॉफिट मिल सकता है। Are you getting me? So this way, with the help of demand forecasting, we will be able to do the planning for the resources also. Is this clear? समझा आप लोगों को? Yes or no? अभी नेक्स्ट बताओ मुझे सेल्स पॉलिसी। सेल्स पॉलिसी अभी मुझे डिमांड एस्टिमेशन विल गोइंग टू हेल्प मी आउट टू अंडरस्टैंड व्हाट वुड बी माय सेल्स पॉलिसी। क्या लगता है आप लोगों को हेल्प करेगा? डिमांड फोरकास्टिंग की वजह से हम लोग अपना सेलिंग स्ट्रेटेजी चेंज करेंगे, कर सकते हैं ना? क्यों नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। बिकॉज अगर मुझे लगता है कि कमोडिटी का डिमांड एवरेज रहेगा तो मैं वहां पे, मेरे लिए बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर से, तो मुझे कॉम्पिटिटर से भी अपने आप को बेस्ट दिखाना है। एक तो मैं मेरे प्रोडक्ट में चेंजेस करूंगी ही करूंगी, वो तो होने वाला है, लेकिन लोगों को कैसे पता चलेगा कि मेरे पास अलग कुछ प्रोडक्ट अवेलेबल है करके? आई नीड टू डू द एडवर्टाइजमेंट। तो मुझे वहां पे दिखाना पड़ेगा कि हाउ आई एम डिफरेंट फ्रॉम द अदर कमोडिटी। Are you getting me? तो सेल्स पॉलिसी कैसे करना चाहिए? जिस एरिया में मैं रख रही हूँ वहां पे मुझे पैम्पलेट सेल करने की जरूरत है, या फिर मेरा एक बोर्ड ही काफी रहेगा, वहां पे मैं बोर्ड के ऊपर ही लिख के रखूंगी, या फिर मुझे टीवी पे एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए। So this way the strategy I may able to plan when I'm deciding, when I'm focusing on the demand forecasting. Is this clear? Next one है प्राइस पॉलिसी। यस, प्राइस पॉलिसी मतलब क्या रहेगा कि डिमांड फोरकास्टिंग के थ्रू मुझे एक आइडिया हो जाएगा कि मेरे कमोडिटी कौन से कस्टमर खरीदने वाले। तो अगर मुझे लगता है कि नहीं, दे बेसिकली फ्रॉम द वेरी मिडिल क्लास और द पुअर पीपल, तो मुझे प्राइस वहां पे कैसे रखना चाहिए? ज्यादा या कम? कम रखना चाहिए। तो अगर मुझे वहां पे कम रखना है तो मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या करना चाहिए? कम करना चाहिए। बराबर है, बिकॉज मुझे प्रॉफिट कमाना है वहां पे। तो मुझे अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करना है तो मुझे रिसोर्सेज भी सस्ते में मिलने चाहिए। So all the planning will going to happen, isn't it? Now the last one here, inventory planning. Yes, because of demand forecasting, you will be able to do something new in your commodity, because you would be knowing कि मेरे लिए कौन से कॉम्पिटिटर्स आने वाले हैं मार्केट में, मुझे उनके पास क्या क्वालिटी है जो मेरे पास नहीं है, तो मुझे अपने आप को कैसे वहां पे अलग दिखाना है करके, so that way I will plan to create something new in that. Are you getting me? Yes, so this is what the inventory planning is also possible because of demand forecasting. Everything is clear to you? Significance समझा ना? चलो अभी इन शॉर्ट बता दो मुझे डिमांड फोरकास्टिंग करना मतलब क्या? इतना सब सिखाया और डिमांड फोरकास्टिंग ही पता नहीं तो अभी मैं क्या बोलूंगी फिर? चलो बोलो, डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं मतलब हम लोग क्या करते हैं एग्जैक्टली? जस्ट ट्राई आउट, इवन द ऑनलाइन स्टूडेंट यू कैन से फ्यूचर के बारे में हम लोग डिमांड के बारे में डिसीजन लेते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि क्या डिमांड रहेगा फ्यूचर में।
तुम लोग क्यों नहीं बोले? तुम्हारे बारे में बहुत कंप्लेंट आ रही है मुझे बाकी टीचर से, हाँ, कि ये लोग कुछ बात नहीं करते फर्स्ट ईयर वाले करके। यस, क्यों कोई मार रहे क्या तुम लोगों को क्लास में हर दिन? ऐसा कुछ हो रहा है क्या? दे व्हाई पीपल आर नॉट टॉकिंग? नॉट ओनली वन फैकल्टी, ऑल द फैकल्टीज आर सेइंग कि एफआईपीबीआई के बच्चे इतने शांत क्यों है? मतलब अभी तक तो मैंने मारा नहीं है, उनको मारना बाकी है, लेकिन उससे पहले ही शांत हो गए वो लोग। यस, व्हाट हैपेंड? क्यों डर लग रहा है तुम लोगों को? कोई फैकल्टी ऐसे बहुत ज्यादा चिल्लाता है क्या? ऐसा कुछ है? यस, समथिंग लाइक दैट। नहीं है ना, तो फिर हाँ देखो ये लोग बोल रहे नहीं, वो वैसे भी ऑनलाइन वाले भी नहीं बोलते कुछ भी, कोई नहीं बोलता है। नॉट इवन द ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, दोनों भी नहीं बोलते हैं। इतने शांत क्यों हो तुम लोग? कैसे तुम लोग बीबीआई में जाके फिर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस पे रहोगे? कस्टमर के साथ बात करना है, कस्टमर क्वेश्चन करेगा, तुम लोग कुछ नहीं बोलोगे थोड़ी चलेगा। वो तुम्हारे बैंक में अकाउंट ही नहीं ओपन करने वाला है, फिर तो ना ही तुमसे प्रोडक्ट खरीदने वाला है क्या? थोड़ा कॉन्फिडेंट रहो। तुम लोग एनएसएस के लिए किसी ने पार्टिसिपेट किया है? कोई भी एनएसएस में नहीं है। कोई किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में है? कल्चरल में है कोई? यही है ना, ये सब इसकी वजह से हालत हुआ है तुम लोगों का। कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं ऐसे समझना है, ऐसे ही शांत रहना। आंसर आ भी रहे फिर भी नहीं बोलोगे। नेक्स्ट टाइम से थोड़ा कम्युनिकेशन मतलब हमेशा इंटरेक्शन रखने का टीचर्स के साथ। और यहाँ पे नारायणगढ़ के टीचर्स कोई मारता वारता नहीं है और कोई ज्यादा चिल्लाएगा भी नहीं। अनलेस एंड अनटिल अगर आप लोग कुछ नहीं आंसर दोगे तो ऑब्वियसली ना कोई भी चिल्लाएगा फिर आप। तो थोड़ा इंटरेक्टिव रहो। सी वी आर योर टीचर्स, जैसे हम लोग ये डिपार्टमेंटल टीचर देन वी कैन अंडरस्टैंड कि चलो थोड़े डर रहे होगे, लेकिन बाकी सारे लोग समझ लेंगे, वैसा नहीं रहता है। सो फॉर योर सिंपल केसेस आल्सो दे मे गोइंग टू शाउट एट यू। आर यू गेटिंग मी? तो इसके लिए इंटरेक्टिव रहो। देखो आंसर रॉन्ग रहेगा तो भी कोई इशू नहीं रहता है, बट एटलीस्ट तुम लोग बोलते जाओगे, अपना व्यू रखते जाओगे तो वो ज्यादा बेटर रहता है। तो अभी तक तुम लोग सब लोग आ नहीं रहे हो कॉलेज में, एक बार कॉलेज आने दो, तुम लोगों का डिबेट रखती हूँ मैं। हाँ वही वही, तुम लोगों को देखना चाहिए कि इतने लोग कैसे घर पे बैठे हुए आराम कर रहे हैं। तुम लोगों को आराम करते देखते हुए मुझे भी आराम करने का मन होता है फिर। मैम मैं आऊंगी 10 जन को, मेरा सेकंड वैक्सीन है। हाँ, जिन जिन लोगों का अच्छा सुनो, और एक बात बोलनी थी। कल हम लोग है ना मीटिंग रखने वाले, पेरेंट मीटिंग। ओके, FYBBI, SYBBI एंड TYBBI टुगेदर। ओके, अभी तुम लोग ये बताओ कि प्रिफरेबल टाइम क्या रहेगा तुम्हारे पेरेंट्स के साथ बात करने का? इवनिंग टाइम या फिर ये अपना मॉर्निंग टाइम है 12 या 1 से पहले? बॉडी ऑल्सो। हाँ, तुझे पता नहीं पापा तेरे कब आते। और जब मतलब तुम्हारे पेरेंट्स रहेंगे ना, उनके साथ तुम लोगों को भी रहना है, बिकॉज दे मे नॉट बी नोइंग ना हाउ टू हैंडल Zoom एंड ऑल, तो आप लोग को भी उनके साथ रहना। तो उस हिसाब से आप दोनों एक साथ मिलने चाहिए वैसे। तो कभी कल मीटिंग रखेंगे। हाँ, ऑनलाइन का भी तुम लोग को ऑनलाइन ही देना है, तुम लोगों को भी ऑनलाइन ही रहना पड़ेगा, ऑफलाइन नहीं बुला रहे किसी को भी। और से इवनिंग, इवनिंग कितने बजे? हाँ ऑनलाइन, ऑनलाइन इवनिंग कितने बजे तक? फिर भी तब तक आ जाते घर पे सब लोग। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट बॉडी हॉल से ये लोग भी कुछ बोल रहे थे, हम लोगों ने देखा नहीं लगता है। नहीं चलेगा ना, मम्मी रहेगी तो भी चलेगा, पापा रहेंगे तो भी चलेगा। तू मीटिंग में ही मत आ। हाँ ठीक है, so evening time will plan. I think I will plan around 7 o'clock, 6:30 या 7, बिकॉज फिर साथ थोड़ा टाइम ही रहेगा, 15-20 मिनट का ही रहेगा, अगर किसी को कोई इंटरेक्शन करना है तो वैसे। अच्छा, और एक बात है, इंटरनल एग्जाम आने वाले हैं। इंटरनल एग्जाम में इकोनॉमिक्स के लिए टिल द 5th चैप्टर ओनली द क्वेश्चंस विल बी देयर। ओके, अभी तुम लोग मुझे ये बताओ कि कितने जिन जिन लोगों का फीस बाकी है वो लोगों को वो लोग अलाउ नहीं करने वाले हैं एग्जाम में बैठने के लिए। मैम हाउ मेनी चैप्टर्स? क्या क्या? कितने चैप्टर्स? 5 दिस टिल द 5th चैप्टर। हाँ, ये अपना 2 मॉड्यूल हो जाते हैं टिल द 5th चैप्टर। एक्चुअली वी आर कंप्लीटिंग द 2 मॉड्यूल्स। तो आप लोगों को इसका जो एक्सरसाइज के पीछे जो भी है, मतलब ये तो आपको मैं पीडीएफ भेजूंगी ग्रुप में। ठीक, ये आई थिंक भेजा हुआ है मैंने ग्रुप में भी, गूगल क्लासरूम में भेजा हुआ रहेगा। ओके, तो मैम तो उसी में से आएंगे। शेयर कर दो। एक्सरसाइज में से ही आएंगे, बाहर से कुछ नहीं रहेगा। तो कितने रहेंगे? 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 क्वेश्चन रहेंगे। टाइप रहेगा, क्या क्या? MCQ टाइप्स रहेगा।
हाँ MCQ फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे अभी फिलहाल। ओके और अच्छे से प्रिपेयर करना, कॉपी नहीं करना, बिकॉज अगर जस्ट तुम्हारा मतलब ऐसे रहता है कि वो जो सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर है कि जिसके थ्रू हम लोग एग्जाम कंडक्ट करते हैं, वहां पे अगर तुम्हारे आगे पीछे से कोई जा भी रहा होगा ना, और वो कैमरा ने अगर कैप्चर कर लिया, तो वो आपको लिटरली एग्जाम से बाहर निकाल देता है। तो वो सिस्टम ही आपको साइड पे कर देगा। तो थोड़ा सा अलर्ट रहने का। इवन अगर आप लोग कॉपी भी करना चाहोगे कि ऐसे पकड़ा हुआ है एंड जस्ट आपका स्क्रीन स्विच हो रहा है, तो वो भी कॉपी में कंसिडर होता है। सो यू कैन नॉट कॉपी Okay, ma'am. फ्रॉम योर डिवाइस, देन अगेन यू कैन नॉट मतलब आपकी फैमिली को भी बोल के रखने का, जब एग्जाम चालू रहेगा तो बिल्कुल आपके पीछे से कोई घूमेगा नहीं, अदरवाइज आप कोई वॉल पकड़ के वहां पे बैठ जाओ ऐसा। तो पीछे वॉल रहने दो, किसी को आने मत देना। ओके सो हाँ मैम आप पीडीएफ भेज दो गूगल क्लास में। पीडीएफ आई थिंक मैंने भेजा है सब लोगों को, ये पूरा बुक का है। अगर नहीं रहेगा तो मैम हाँ बोलो। यस यस गूगल क्लासरूम में भेजा है। अगर कोई गूगल क्लासरूम में नहीं रहेगा तो फिर मैं फिर से एक बार वो कोड भेजती हूँ, आप लोग ज्वाइन कर लेना। ओके ओके मैम। जी मैम। हाँ विद्या क्यों नहीं आ रही है कॉलेज में? एक भी नहीं हुआ है? ओहो तो उसको बोलिए घर, वो ग्रुप में ऐड है। मैम हाँ हो इज मैम अदर कॉलेज में तो वैक्सीन नहीं हुआ है कंप्लीट, तो भी अटेंड करने दे रहे ऑफलाइन लेक्चर। नहीं तो उधर के बच्चों को भी, उधर के टीचर्स को भी, प्रिंसिपल को भी जेल में लेके जाएंगे। चलेगा वैसे? उतना रिस्क ले रहे हैं तुम लोगों मैम को, डोंट टेक अ रिस्क। कोई बात नहीं, अपने लिए हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। So I think our college is going as per the government rules, so you don't need to worry on that, हाँ? ठीक है, चलेगा। Shall I end the lecture, student? ओके मैम। Okay. ओके मैम। थैंक यू मैम। बाय बाय मैम। ये स्क्रीनशॉट कोई भेज रहा है मुझे अटेंडेंस का? मैं भेजती हाँ जल्दी जल्दी जल्दी, एंड होते होते बच गए। अच्छा फीस के बारे में जल्दी जल्दी फीस पे करना स्टार्ट करो, और पढ़ाई सारे टीचर्स को पूछो कि क्या पढ़ना है। मैम मैंने पे किया आपको, कल मैंने फोटो क्लिक करके भेजा है। Okay, okay. And ask each and every subject teacher like what are all things you need to study for the internal exam. और किसी को भी फेल नहीं होना है, सब लोग पास होने चाहिए विदाउट एनी एटिकेटिंग। हाँ ओके मैम। ये सब इजी है, और एक्सरसाइज से पढ़ने के लिए बोला है मैंने। मैम हाँ बोलो परीन। मैम एफसी का प्रोजेक्ट हुआ है तो उन्होंने बोला है कि इंटरनल एग्जाम नहीं होगा। हाँ एफसी का है ना प्रोजेक्ट वर्क, एफसी का इंटरनल एग्जाम नहीं रहता है। एफसी का जो आपका इंटरनल मार्क्स रहेगा दैट विल बी ऑल बेस्ड ऑन योर प्रोजेक्ट। ओके बराबर से प्रोजेक्ट करना है। प्रेजेंटेशन बोला है मैम ने देने के लिए? नहीं या जस्ट प्रोजेक्ट बना के नहीं देना है? मैम। हाँ फिर मैम अच्छा होगा। प्रोजेक्ट बना के ईमेल आईडी पे सेंड करना था। हाँ ठीक We है, are तो done. आपको 20 में से मार्क्स दे देंगे, अच्छा प्रोजेक्ट बना दो फिर। ओके ठीक है स्टूडेंट, यस मैम। चलो बाय।